नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, रिलायंस या फिर जोमेटो, तो आप में से सबसे ज़्यादा लोगों का जो आंसर होगा ये होगा जिसकी बिल्डिंग ज़्यादा बड़ी होती है उसका सबसे बड़ा कारोबार होता है, और या फिर जिसकी सबसे ज़्यादा बिक्री होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा बिजनेस होता है, यानी कि उस पे लोग कितने आ रहे हैं, मतलब कि एक पर आ रहे हैं एक दो लोग और दूसरे पर आ रहे हैं 10-25 लोग। तो सबसे ज़्यादा जो खरीदी हो रही है ये हो रही है दूसरे वाले आदमी की, तो इसे ही कहते हैं मार्केट कैप। दोस्तों, जैसे कि हम किसी दुकान पर गए, वो हमसे बहुत सभ्यता तरीके से बोल रहा है तो हमें वो दुकान बहुत अच्छी लगी। अगर कोई कस्टमर यानी कि कोई अनजान हमसे पूछता है कि इस चीज़ को, ये दुकान, ये जो सामान है ये सबसे बढ़िया कहाँ मिलेगा, तो हम उसी दुकान का नाम बताएंगे, जिससे कि उस दुकान का जो मार्केट कैप है ये बढ़ जाएगा। ऐसे ही शेयर मार्केट में होता है, जितना बढ़िया मार्केट कैप होता है उतनी ही बढ़िया वो कंपनी होती है। दोस्तों, जैसे कि एक कंपनी है, उसका मार्केट कैप बहुत ही बढ़िया है शेयर मार्केट में, तो फिर सबसे ज्यादा लोग उसे ही खरीदेंगे। यही होता है मार्केट कैप। दोस्तों, इसका मतलब है कि किसी कंपनी की कुल कीमत, यानी कि वो कितने कितने पैसों की है। दोस्तों, पर ये उस चीज पर डिपेंड करता है, जैसे कि उसके शेयर कितने हैं, कितने लोगों ने उसका शेयर खरीद रखा है, या फिर उसके शेयर की, एक शेयर की कीमत कितनी है। दोस्तों, अब समझते हैं जो मार्केट कैप है ये कैसे पता लगता है, मतलब कि ये कैसे बनाया जाता है। ये जो मार्केट कैप होता है, जैसे कि एक कंपनी है, जिस आप मान लीजिए एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है। इस कंपनी का अगर हम माने तो 100 के गुना अगर हम 10 लाख में करेंगे तो ये हो गए 10 करोड़ रुपए। अगर हम माने कि एबीसी लिमिटेड का जो मार्केट कैप है ये 10 करोड़ है, तो ये ऐसे निकाला जाता है। दोस्तों, कंपनी का शेयर कितना महंगा है या सस्ता, ये उस कंपनी पर डिपेंड नहीं करता कि वो बड़ी है या छोटी कंपनी है। दोस्तों, अब हम समझते हैं मार्केट कैप में लार्ज कैप मार्केट जो होती है ये कौन सी होती है, मिड कैप मार्केट कौन सी होती है, और स्मॉल कैप जो कंपनी है ये कौन सी होती है। सबसे पहले है लार्ज कैप कंपनी। ये जो लार्ज कैप कंपनी है इसका मतलब ये होता है कि सबसे बढ़िया कंपनी ये रहती है। इसमें सबसे ज़्यादा आपको ग्रोथ के चांसेस मिलते हैं, पर आपको जो जो आपकी जो जोखिम है ये बहुत ही कम आपको मिलने को देख सकता है। और दोस्तों, इसके बाद है मिड कैप कंपनी। ये जो मिड कैप कंपनियां होती हैं इनमें दोनों चीज बराबर होती है, ग्रोथ भी बराबर होती है और जोखिम भी बराबर होता है। और इसके बाद है स्मॉल कैप कंपनी। और ये जो स्मॉल कैप कंपनी है इसका मतलब ये होता है कि ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, पर आपको जो जोखिम है ये बहुत बड़ा उठाना पड़ता है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि जो मार्केट कैप है ये क्यों जरूरी है। दोस्तों, ये जो कंपनी है ये, इसका जो मार्केट कैप है ये इसलिए जरूरी होता है ताकि उसका आकार मापा जा सके, और जो कंपनी है इसे एनालिसिस करने में ज़्यादा मजा आए और वो अच्छे से एनालिसिस हो। और दोस्तों, ये जो मार्केट कैप होता है ये इसलिए भी जरूरी होता है ताकि आपका जो पोर्टफोलियो है ये बहुत ही अच्छे तरीके से संतुलित हो। और ये इसलिए भी जरूरी होता है ताकि कंपनी का जोखिम भी हम जांच सके। और ये इसलिए भी जरूरी होता है, जो मार्केट कैप है ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जो कंपनी है इससे हम किसी भी कंपनी की तुलना कर सकते हैं। और दोस्तों, आगे से अगर आपको कोई कहे कि इस कंपनी का जो एक शेयर है ये 5,000 का है तो ये सबसे बढ़िया कंपनी होगी, तो आप मुस्कुरा कर कहिए ये जो कंपनी है ये जो 5,000 का एक शेयर है इस पर डिपेंड नहीं करती। इसका जो मार्केट कैप है इस पर ये डिपेंड करती है। धन्यवाद।